गुरुवार को बेंगलुरु में सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग और ऐसे में सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे डीके शिव कुमार। तो कांग्रेस में कर्नाटक प्रभारी सुरजेवाला कल दोपहर बेंगलुरु जाएंगे, सूत्रों के हवाले से ये खबर। और इसी बीच आपको बता दें कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्यसभा की एक सीट और पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम भूमिका देने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वे राज्य में मुख्यमंत्री के शीर्ष पद के लिए डीके शिव कुमार के लिए रास्ता साफ कर दें। हालांकि सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीएम सिद्धारमैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सिद्धारमैया 28 मई को इस्तीफा दे सकते हैं। तो देखिए, चर्चाएं बहुत तेज हो चली हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल सकता है, यानी कि जो 2.5 साल का फॉर्मूला था वो अब 3:2 के फॉर्मूले में तय होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि देखिए 2.5 की जगह 3 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और 2 साल का कार्यकाल और बचा है। इसके बाद से वापस से विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन अब ऐसी अटकलें तेज हैं कि सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 6 महीने पहले की ही बात है जब हमने देखा था एक बार फिर से अटकलें तेज हुई थी, लेकिन इन्हीं अटकलों पर विराम भी लग गया था। दोनों की तरफ से काफी फ्रेंडली लोगों के सामने मैसेज दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम बहुत ही आराम से अच्छे से जो है सरकार चला रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से सीएम पद को लेकर लगातार दोनों में टक्कर चलती रही है। और अब कल जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक हुई, उसमें भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उसमें बातचीत हुई होगी कि किस तरीके से लगातार जो है या तो सिद्धारमैया कंटिन्यू करें या तो फिर उनको हटाकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद दिया जाए। तो देखिए, इस बात को लेकर पहले से ही काफी चर्चाएं गर्म थी, तेज थी। और अब जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही, तो गुरुवार को बेंगलुरु में सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग होगी और पहले भी ब्रेकफास्ट मीटिंग हो चुकी है। तो सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीके शिव कुमार शामिल होंगे। तो कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी सुरजेवाला भी कल दोपहर बेंगलुरु जाएंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और ऐसे में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। लेकिन क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन होगा, इसको लेकर अभी भी सवाल हैं, क्योंकि 6 महीने पहले भी ये चर्चाएं एकदम गर्म थी, लेकिन हमने देखा इस पर कैसे विराम लगता हुआ नजर आया। तो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्यसभा की एक सीट और पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम भूमिका देने का प्रस्ताव दिया है। और अगर सिद्धारमैया इस पर मान जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि डीके शिव कुमार जो है मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। और कांग्रेस की तरफ से ऐसे फैसले लेने का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वे राज्य में मुख्यमंत्री के शीर्ष पद के लिए डीके शिव कुमार के लिए रास्ता साफ कर दें। हालांकि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं ये तय नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया ने अभी तक ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें कहा जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सिद्धारमैया कल यानी कि 28 मई को इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो क्या उस ब्रेकफास्ट के बाद एक हेडलाइन सामने आएगी कि सिद्धारमैया जो है अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और डीके शिव कुमार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? इसको लेकर लगातार अटकलें तेज हैं। देखना होगा कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धारमैया की तरफ से की जाती है तो क्या कुछ जानकारियां वो अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं और जो वादे पार्टी की तरफ से सिद्धारमैया को किए गए हैं, क्या उन वादों को स्वीकार करते हैं सिद्धारमैया या फिर नहीं। तो देखिए किस तरीके से पार्टी में जिस तरीके से बार बार इस बात की जानकारियां सामने आ रही थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है, क्या वो 2.5 साल का फॉर्मूला 3:2 के रेशियो में बदलता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर अभी भी चर्चाएं तेज हैं। प्रशांत त्यागी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, कल भी हमने बातचीत की, हमने देखा किस तरीके से कल बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक, और अब ये बातें कि एक उनको केंद्र में माफ कीजिएगा, उनको एक बड़ा पद जो है कांग्रेस जो है देने के लिए तैयार है और चाहती है कांग्रेस कि वो अब राज्य से निकलकर दिल्ली तक का रुख करें। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी और इस बात में कितनी सच्चाई, प्रशांत?
जी देखिए, बिल्कुल राधा, कल करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई और लगातार हर एक व्यक्ति से इंडिविजुअली बात राहुल गांधी और खड़गे और जो प्रदेश के प्रभारी है रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके द्वारा की गई। पहले जो बातचीत हुई वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जी। राहुल गांधी की सिद्धरमैया से बात हुई, फिर राहुल गांधी के अकेले से सिद्धरमैया की बात हुई और उसके बाद लंच ब्रेक के बाद जब दूसरे राउंड की बैठक हुई तो उसके बाद भी डीके शिव कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत आपस में हुई है। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि सिद्धरमैया से कहा गया है कि आप राज्यसभा आ जाइए और प्रदेश अब छोड़ दीजिए, डीके शिव कुमार अब प्रदेश संभाल लेंगे, 2.5 साल बचे हुए हैं और जो फॉर्मूला हमने तय किया था अब उस पर आगे हमें काम करना है। अब सिद्धरमैया के ऊपर उनके पाले में अब गेंद है, क्या वो इस बात को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वो इस चीज़ को लेकर एग्री हो गए हैं, लेकिन कंडीशंस क्या क्या है वो देखने वाली बात होगी। राज्यसभा उनको दी जाएगा, कर्नाटक से वो राज्यसभा बनकर आएंगे, बड़ा ओबीसी चेहरा है और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि 2028 के जो विधानसभा चुनाव कर्नाटक में होंगे और 2019 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, सिद्धरमैया एक बड़ा ओबीसी चेहरा है तो उनका जो इस्तेमाल है वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए किया जाएगा, उनको एक बड़ा फेस ओबीसी का बनाकर चुनावी कैंपेन में उतारा जाएगा। तो उसका फायदा 2028 के चुनाव जो कर्नाटका में है उसमें भी मिलेगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन कंडीशंस क्या क्या होंगी, राज्यसभा उनको दिया जाएगा और ऐसे सूत्र हमें बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, बड़े राज्यों को प्रभार उनको दिया जाएगा, साथ ही साथ जो उनके नजदीकी लोग हैं प्रदेश के अंदर उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके बेटे को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब ऐसे में एक चीज तो साफ हो गई है कि शायद अगर ये सब कुछ ठीक सुचारू रूप से चलता है तो कल सिद्धरमैया अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि कल सिद्धरमैया के द्वारा एक ब्रेकफास्ट मीटिंग जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स की बुलाई गई है और उसमें टीके शिव कुमार भी शामिल होंगे। तो हो सकता है कि एक लास्ट मैसेज या फिर एक लास्ट जो मीटिंग है सिद्धरमैया वो कल अपनी पूरी करेंगे और उसके बाद राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। देखिए, काफी जो पेश है वो फंसे रहे, कर्नाटक में 2.5 साल वाला फॉर्मूला था, लेकिन अब आखिरकार ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला था उस पर अब सिद्धरमैया एग्री हो गए हैं और डीके शिव कुमार के जो सर पर ताज है जो पिछले 6 महीने से अटका हुआ था वो अब शायद उनको मिलने जा रहा है। और अब यही जो कंडीशंस जिसकी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पार्टी ने मनाया है, अब वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या उसमें सिद्धरमैया एग्री कर गए हैं या फिर नहीं। लेकिन सूत्र अभी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से अब हरी झंडी है, वे तैयार हैं केंद्रीय नेतृत्व में आने के लिए और राज्य को छोड़ने के लिए। लेकिन जो बातचीत हुई है वो इन पॉइंटर्स पे बात यहाँ पर रखी गई है। बिल्कुल प्रशांत, और साथ ही साथ कल जब आपसे बातचीत हो रही थी तो ये भी बात थी कि कैबिनेट का भी विस्तार किया जा सकता है। तो आज सिद्धरमैया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, कितने बजे करीब उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कल कोई चर्चा हुई थी कांग्रेस आला कमान के साथ, इसको लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, कल जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है वो राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं उनको लेकर हुई है और साथ ही साथ विधान परिषद की जो 7 सीटें हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। देखिए, क्योंकि अगर 3 राज्यसभा है, 8 जून जो है वो आखिरी तारीख है नामांकन करने का, तो उससे पहले यानी कि तय करना होगा कि राज्यसभा आखिरकार कर्नाटक से कौन जाएगा, क्योंकि अगर सिद्धरमैया उस पर एग्री नहीं करते तो जाहिर सी बात है कैबिनेट पर बात नहीं हो सकती थी। अगर सिद्धरमैया राज्यसभा के लिए एग्री करते हैं तो उसके बाद जो कैबिनेट एक्सपेंशन है, डीके शिव कुमार किस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन करना चाहेंगे, सिद्धरमैया से जो बातचीत हुई है, किन किन लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं, उसके बाद फिर एक बैठक होगी और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन की जो चर्चाएं है वो पूरी की जाएगी। सिद्धरमैया आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, हालांकि अभी जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर इसमें यह भी है राधा की कल सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग जो है कैबिनेट के अपने जो साथी हैं उनके साथ सिद्धरमैया करेंगे और डीके शिव कुमार भी उस बैठक का हिस्सा होने जा रहे हैं। ऑफिशियल जो उनके ऑफिस से उनका टूर प्लान होता है उसमें उसकी जानकारी दी गई है। अब लेकिन एक बात धीरे धीरे अब जो बिल्कुल प्रशांत, और देखिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो देखना होगा क्या कुछ जानकारियां देते हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रशांत।